हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, मौत बरहक है। हम सबको एक ना एक दिन मरना ही है, लेकिन मरने से पहले लोग अपनी वसीयतें कर कर इस दुनिया से जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लोगों की मरने से पहले की जाने वाली अजीब वसीयतों के मुतालिक बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं एक मशहूर अमेरिकन बिजनेसमैन वेलिंगटन बर्ट की। ये आदमी काफी अमीर था। इसकी मौत 1919 में हुई थी, लेकिन इसने मरने से पहले जो वसीयत की वो सबको हैरान कर गई। दोस्तों, इस आदमी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि इसके मरने के बाद इसकी दौलत इसकी फैमिली में तब ही बांटी जाए जब इसके आखिरी पोते को भी मरे हुए 21 साल गुजर जाएं। यानी इस आदमी की मौत 1919 में हुई। इसकी आखिरी पोती जो जिंदा थी उसकी मौत 1989 में हुई और उसके भी 21 साल के बाद इसकी दौलत को इसके फैमिली मेंबर्स में तकसीम किया गया। यानी 90 साल के बाद इसके पड़पोतों को इसकी दौलत नसीब हुई। अब इसको अपनी फैमिली पर क्या गुस्सा था जो इसने ये अजीब वसीयत की, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, अमेरिका के शहर बॉस्टन में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम सोलोमन सैनबर्न था। इस आदमी को अपने मुल्क अमेरिका से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि इसने मरने से पहले एक अजीब वसीयत कर डाली जो आज तक लोगों के लिए हैरान कुन है। इसने कहा कि इसके मरने के बाद इसकी स्किन को उतार कर उसके 2 ड्रम्स यानी ढोल बनाए जाएं और हर साल 17 जून को अमेरिकन रेवोल्यूशन की याद में इसके दोस्त इन ड्रम्स के साथ अमेरिका के लिए गाने गाएं। सोलोमन की मौत 1871 में हुई थी और फिर इसकी वसीयत पर अमल भी किया गया। इसकी स्किन के बने हुए ड्रम्स के साथ इसके दोस्त हर साल 17 जून को शहर में अमेरिका के लिए गाने गाते थे। अब बात करते हैं दुनिया के मशहूर तरीन राइटर विलियम शेक्सपियर की। मरने से पहले विलियम शेक्सपियर ने इंतहाई अजीब काम किया। इसकी बीवी का नाम एना हैथवे था। शेक्सपियर और इसकी बीवी की शादी को 34 साल हो गए थे। शेक्सपियर ने 25 मार्च 1616 को अपनी वसीयत लिखी, जिसमें इसने अपनी सारी दौलत और जेवरात अपनी बेटी सुसाना और अपने दामाद जॉन हॉल के नाम कर दिए। लेकिन इसने अपनी बीवी के नाम क्या किया, यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मरने से पहले विलियम शेक्सपियर सिर्फ एक बेड अपनी बीवी के नाम करके गया। इसने वसीयत में इस बेड को अपना सेकंड बेस्ट बेड कहा। किसी की समझ में नहीं आया कि इसने अपनी बीवी को सिर्फ एक बेड क्यों दिया, और वो भी अपना सेकंड बेस्ट बेड। इसकी वसीयत इंतहाई अजीब थी जो आज भी लोग ठीक से समझ नहीं सके। दोस्तों, हम सब ने शायद कभी ना कभी अपने बचपन में फ्रिस्बी खेली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मॉडर्न फ्रिस्बी को इजाद करने वाले आदमी एड हेड्रिक की मरने से पहले वसीयत क्या थी? इसकी वसीयत यह थी कि इसकी लाश को जलाकर इसकी राख यानी एशेस एक फ्रिस्बी के अंदर डाली जाए और उस फ्रिस्बी को दफनाया जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसकी राख को एक फ्रिस्बी के प्लास्टिक में डालकर उस फ्रिस्बी को दफनाया गया था। और अब बात करते हैं एक इंतहाई इमोशनल वाकये की। यह कहानी 11 साला लड़के ब्रेंडन फॉस्टर की है। इसको ल्यूकेमिया की बीमारी थी और यह बच्चा इस दुनिया से जाने वाला था। दिसंबर 2007 में इस बच्चे से इसकी आखिरी वसीयत और ख्वाहिश का पूछा गया। ना तो इस बच्चे ने किसी एक्टर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, ना ही इसने कहीं घूमने फिरने का कहा, बल्कि इसने कहा कि ये मरने से पहले गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहता है। और फिर 2500 खाने के बॉक्सेस तैयार किए गए और अमेरिकन स्टेट सियाटल में ये खाने होमलेस लोगों में बांटे गए। हर खाने के बॉक्स पर लिखा था, वी लव यू ब्रेंडन। ब्रेंडन इस दुनिया से तो चला गया, लेकिन हमारे लिए एक सबक जरूर छोड़ गया था। दोस्तों, मशहूर राइटर फ्रेडरिका कुक की वसीयत इतनी लंबी थी कि आप हैरान रह जाएंगे। इसकी मौत 1925 में हुई और इसकी वसीयत 1066 पेजेस की थी। इसकी वसीयत के 95,940 अल्फाज थे। अब इसने अपनी वसीयत में क्या क्या लिखा था वो सब मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकूंगा। और आखिर में बात करते हैं मशहूर जर्मन शायर हाइनरिच हाइन की। इसकी वसीयत भी इंतहाई अजीब थी। इसकी बीवी का नाम ह्यूजीन मिरात था। इनकी शादी को 15 साल हो गए थे, लेकिन शादी के आखिरी 8 सालों में हाइनरिच बहुत बीमार रहा। इसकी बीवी ने इन 8 सालों में इसका साथ नहीं छोड़ा।
हाइनरिच को डर था कि कहीं मरने के बाद इसकी बीवी अकेली ना हो जाए। इसने अपनी वसीयत में अपनी सारी दौलत अपनी बीवी के नाम कर दी, लेकिन एक शर्त पर, और वो ये कि इसकी बीवी इसकी मरने के बाद फौरन दूसरी शादी कर ले और तभी इसकी दौलत उसको मिलेगी। किसी ने इससे पूछा कि इसको अपनी बीवी से इतना प्यार है, तो इसने मजाक में जवाब दिया कि ये सब ये इसलिए कर रहा है ताकि इसके मरने के बाद कम से कम एक आदमी को इसकी मौत का बहुत दुख हो, और वो आदमी वो होगा जो इसकी बीवी से दूसरी शादी करेगा। दोस्तों, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।